अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एयर मैट्रेस का रिव्यू देता हूं। आपको पता है कि तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक एयर मैट्रेस लिया था, तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा एयर मैट्रेस के साथ वो आपको आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एयर मैट्रेस आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है या नहीं, इसको ख़रीदना कैसा रहता है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, इज़ इट वर्थ द प्राइस, कंफर्ट में कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो एयर मैट्रेस लिया है वो कौन सी कंपनी का है। ये हमने लिया था इंटेक्स का एयर मैट्रेस और इसके साथ ही इसकी कॉर्ड आती है। इस कॉर्ड को बस प्लग करते हैं हम स्विच में और इसको घुमाते हैं डायल को, तो ये इन्फ्लेट होने लग पड़ता है। डीफ्लेट करना हो तो अगेन कॉर्ड को स्विच में लगा कर इसको उल्टी से घुमाएंगे तो ये डीफ्लेट हो जाएगा, मतलब हवा निकल जाएगी इसमें से। तो हवा भरना निकालना बहुत आसान है, पंप के साथ आपको कोई एफर्ट नहीं करनी। ये कुछ इसके वार्निंग वगैरह दिए हुए हैं कि आप इसको गर्म चीज़ ना लगाएं, दिस एंड दैट। और ये है 16 इंच ऊंचा और क्वीन साइज मैट्रेस है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हमने डाली हुई है तलाई, पहले तलाई डाली हुई है ताकि ज़रा ज़्यादा बेड टाइप फीलिंग आए, और उसके ऊपर हमने कवर चढ़ाया हुआ है, वरना अगर आप ये ना रखें तो अंदर से ये इस तरह का है। आपको मैं हटाकर दिखाता हूँ, ये देखिए ये इस तरह से है। जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें हमने इसकी बॉक्स ओपनिंग की थी और इसमें हवा भरी थी, वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से कर्व्स बनी हुई हैं, इसके अंदर वर्टिकल प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स के बीच में हवा भरी हुई है। वर्टिकल प्लेट्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हैं और स्लीपिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए है। अब आपको पता है कि जब नए इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं तो वो बजट में रहने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन जब एज अ फैमिली आते हैं तो मैट्रेस लेना उनकी एक बुनियादी ज़रूरत भी होती है। अब अगर आप एक प्रॉपर फोम वाला मैट्रेस लेंगे क्वीन साइज़, तो वो दुकानों पर हमने चेक किया है $800 से शुरू होता है एंड इट गोज अपवर्ड्स ऑफ $1200-1300। पहले ही लिमिटेड बजट होता है न्यू इमिग्रेंट फैमिलीज के पास, उसमें इतना महंगा मेमोरी फोम या जिसको बोलते हैं कोयल्स वाला मैट्रेस लेना अफोर्डेबल नहीं होता। ऐसे में ये एक चीपर सब्स्टिट्यूट है। ये मैट्रेस हम लोगों ने लिया है वॉलमार्ट से, लेकिन इसकी प्राइस हमने अमेजोन पर भी चेक की है और डिफरेंट जगहों पर भी चेक की है, तो कंपेरेबल मतलब सेम ही प्राइस थी। और ये मैट्रेस क्वीन साइज हमें पड़ा विद टैक्स $190 कनेडियन का। ये हो गया इसकी कीमत, कंपनी और इसका साइज़ वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने हमारी ज़रूरत पूरी की या नहीं। तो ये मैट्रेस हमने टीवी लाउंज में डाला हुआ है और ये एक जनरल, इसको सोफे की तरह से भी हम यूज़ करते हैं, किसी ने लेटना हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हवा हमने भरी तो कभी कभार इसको दोबारा हवा थोड़ी सी भरनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी सी हवा निकल जाती है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि थोड़ी सी हवा निकली हुई आप रहने देंगे तो यूज़ करना इसको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि जब फुल हवा इसमें आप भर देते हैं तो ये सेंटर से बिल्कुल ऐसे बलून की तरह से हो जाता है और सेंटर से तो काफ़ी हार्ड हो जाता है क्योंकि मज़ीद बिल्कुल हवा अंदर भरने की जगह नहीं रहती, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। अभी इसमें हमने जैसे 1.5 हफ्ता पहले हवा भरी थी, उसके बाद हमने बिल्कुल हवा नहीं भरी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये किनारों से अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूं तो ऐसे ये इस तरह से होता है जैसे एक बॉल में हवा भरी हुई हो। बॉल में नहीं, ये इस तरह के स्विमिंग पूल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, हाँ, जो इंटेक्स वाले स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, तो उनका जो कॉर्नर होता है ना उसमें बैठो तो वो अंदर थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, उसी तरीके से वो तो इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल जैसा है ये कि सेंटर से बस कवर्ड है। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं बैठेंगे, खास तौर पे अगर कोई खाने पीने की चीज इसमें आप लेकर बैठते हैं, अमूमन आपकी आदत होती है कि आप कॉर्नर पे बैठते हैं। जैसे अभी मैं फर्ज करें अपने ध्यान में ना ये कॉफी लेकर मैं बैठ रहा हूँ और मैं अगर ऐसे बैठूंगा ना, तो अगर मुझे मैं ज्यादा मोहतात नहीं हूँ तो पॉसिबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल ना इधर बैठा हूँ तो ऐसे गिर जाने की पॉसिबिलिटी होती है काफी, तो थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। लेकिन वो मेरे ख्याल में जब आप एक बार चीज़ ले लेते हैं और डे टू डे उसको यूज़ करते हैं तो इंसान वैसे ही चौकन्ना हो जाता है और सीख जाता है। मुझे पर्सनली इससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी इसके ऊपर नींद आती है। लेकिन मेरे जो रिमार्क्स है ना वो इसके बारे में है
Mix. 5 आउट ऑफ 10। मतलब हिना को इतना मैं पसंद नहीं 50-50 है। है, मुझे नहीं पसंद आया बिकॉज मैं ज़्यादातर बच्चों को सेंटर में बिठाती हूँ और एकदम से मुझे, क्योंकि माँ है, बंदा जल्दी में आता है, जल्दी में बैठता है, और मेरे साथ तो जो जीनिया का 2-3 दफ़ा खाना धड़म करके मैं नीचे और खाना भी नीचे, जीनिया के बारे में भी काफी फिक्र रहती है, तो कॉल करते क्योंकि करते वो भी उसको भी ऐसे आ आता रही होती था। है, हाँ, और वो ऐसे आ रही होती है एंड तो वो इधर आके यूं नीचे होने लग पड़ती है और गिर भी सकती है। ऐसा है कि मुहतात रहना पड़ता है इसके साथ। लेकिन मैंने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन इसके बारे में, जैसा हिना ने शेयर किया उसको बिल्कुल ये पसंद। आप इसको एक सेंटर जगह जहाँ पे आपने सोफा रख सकते हो, मतलब आप एक जो मेन जगह है आपकी सिटिंग एरिया, उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। हाँ। इट्स बेस्ट फॉर द बेड, हाँ, क्योंकि बेड पे ऑब्वियसली आपने, लेकिन वो भी लेटना आपको सेंटर में लेटना है, आप सेंटर साइड में। पे नहीं लेना। आप करवट लेते हुए साइड पे होए तो आप साइड से नीचे गिरो। नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस पे अच्छी नींद आती है। हाँ, इसके लिए तकिया थोड़ा मोटा और सख्त वाला होना चाहिए, जो मैंने कनाडा से ही लिया है, मेमोरी पिलो फोम, तो वो इसके साथ चलता है। पाकिस्तानी तकिए जो ऐसे नरम नरम से होते हैं वो इसके साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि बंदा बिल्कुल उसमें धंस जाता है। तकिया भी अच्छी क्वालिटी का देना पड़ेगा। बाकी मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता ये, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स वर्थ द प्राइस वी पेड फॉर इट, क्योंकि एनीवे मैं आपको बताऊं कि जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जैसे 4 बंदों के प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जब हम कनाडा आए अभी से 2 महीने पहले, हम फरवरी में 2023 के कनाडा आए, तो 24,733 कनेडियन डॉलर्स रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की के 4 बंदों की फैमिली के पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। अब वो बढ़ के 25,500 कुछ हो चुके हैं, मतलब कि ज्यादा हो गए हैं, ऑलमोस्ट 800 समझ सकते हैं आप कनेडियन डॉलर्स मजीद रिक्वायर्ड है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और लेकिन मेरे ख्याल से 800 भी कम है, है, बहुत कम है। टेलिंग यू कि अगर आप इवन 25,000 25,500 कनेडियन डॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं पता कि आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती। मैं तो खुशकिस्मत रहा, और मेरा केस जितने भी लोगों ने सुना है उनमें से बहुत ने कहा है कि आप खुशकिस्मत हो कि आपको इतनी जल्दी वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लोगों को देखा है जो 6-6, 8-8 महीने, साल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे और हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स तो आप खाए वो रह ही नहीं सकते, वो विद इन 2 months, लाइक 2 to 3 months। ऑब्वियसली आपने गाड़ी लेनी है उसी प्रूफ ऑफ फंड से, और इधर गाड़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसिट जो है, एक बस है, वो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अब उन्होंने जो स्ट्राइक की हुई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा कनाडा में एक ऑनगोइंग स्ट्राइक है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कोई भी काम होता था छोटा मोटा, मैं बस में $3.5 एक तरफ जाने का, $3.5 वापस आने के, टोटल या फिर $7 मंथली लगते प्रेस्टो थे। कार्ड में आप वो करवा लेते थे पैकेज, तो टोटल $7 लगते थे एक ट्रिप के। वो भी अगर आप 1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाते हो तो रिटर्न टिकट उसी में काउंट हो जाता है। टोटल $3.5 लगते हैं। अब कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे बसेस पर रिलाई कर रहे थे, कितने लोग डे टू डे अपनी जॉब्स पर जाने के लिए बसेस पर रिलाई कर रहे थे। अब तकरीबन लाइक हम लोग कल एक जगह बल्ब बांट गए थे, उधर की जो कैशियर थी उन्होंने हमें बताया था कि वो बोलती है मेरे लिए खुद इतना एक्सट्रीम सिचुएशन, जब वो हमें देख रही थी कार सीट्स उठाई हुई और ये उठाया हुआ, तो उसको भी समझ आ गई थी कि ये लोग ऊबर से ट्रैवल करके आए हैं। तो उसने खुद कहा था कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई हुई है। लाइक मैं आफ्टर कटिंग ऑल द टैक्सेस, और मैं मिनिमम वेज पे यहाँ पे काम कर रही हूँ, 8 घंटे काम कर रही हूँ, $40 पर डे कमा रही हूँ, एंड मैं सेव क्या कर रही हूँ पूरा दिन मेहनत आके, $30 ऊबर ले रही हूँ, क्योंकि वो अदरवाइज बस पर आती थी। लेकिन बसेस आजकल एक स्ट्राइक हुई हुई है जिसकी वजह से बसेस चल नहीं रही, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है अब जाए इसके कि वो ऊबर इस्तेमाल करें, क्योंकि सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, खुद की गाड़ियां नहीं है हमारी तरह से। इवन मैं जब जी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए गया तो मैं ऊबर पर गया, ऊबर पर आया, तो वो ट्रिप जो मुझे टोटल $7 का पड़ना था मुझे $50 में जाना। लाइक इस वीक हमें $50-$100 एक 2 दिन के ऊबर के हमें पड़े हैं। एग्जैक्टली। लाइक उस वक्त आपको 50 पड़े एंड उधर कल 42 या $43, तो हमें टोटल अराउंड $100 इस वीक में हमारे ऊबर पे लगे। तो कनाडा बहुत जबरदस्त मुल्क है, लेकिन अगर आप की लक भी साथ में काम करे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोग तो इतने अमीर कबीर होते हैं, उन्होंने इतना जमा किया होता है कि साल 1.5 साल भी बैठकर वो लोग खाते हैं और जॉब सर्च तक नहीं करते, और बड़े बड़े विलाज में रहते हैं। इधर आकर भी उन्होंने बहुत जुड़ा होता है, या बहुत रिच वेल ऑफ फैमिली से आते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे जैसे होते हैं, जो मीडियोकर बैकग्राउंड से आते हैं, अपने साथ प्रूफ ऑफ फंड्स ही लेकर आते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कनाडा में।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप आएंगे तो आते साथ आपको जॉब मिल जाए, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो जो ये प्रूफ ऑफ फंड्स के पैसे आपको बताए जा रहे हैं, दे आर हार्डली गोइंग टू लास्ट फॉर 5 to 6 months। और अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपको कोई कनाडा चाइल्ड बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। उस सूरत में आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वो है, हो सकता है कि अगर आप जैसे एक कपल आ रहा है, हस्बैंड भी काम करता है, बीवी भी काम करती है या काम करने के लिए रजामंद है, फिर पॉसिबिलिटी है, जाहिर है कि दोनों को नहीं भी मिलेगी तो किसी एक को तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा कपल है जिसमें एक फैमिली मेंबर सिर्फ दूसरे पर रिलाई कर रहा है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और टोटल एक ही बंदा है जो कमाऊ पोत है उस फैमिली का, या कमाने वाला सिर्फ एक बंदा है, बच्चे भी नहीं है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, बिकॉज आपको कोई चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक बंदे ने जॉब सर्च करनी है, उसको मिली बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो फिर आपके प्रूफ ऑफ फंड्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड देन यू माइट बी लुकिंग एट गोइंग बैक होम जहां से आप आए हैं, और फिर आपको ऑब्वियसली जज भी किया जाएगा, एंड देन लोग सिंपथाइज करेंगे दिस एंड दैट, वो आप समझ ही सकते हैं। सो सारी प्लस एंड माइनसेस देखकर कनाडा आए। वी हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट कि अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन अ वेरी टफ जर्नी फॉर अस, बट स्टिल जितने लोगों ने भी हमारा चैनल देखा है उन्होंने खुद ये कमेंट किया है, हमें ये बताया कि हमने जो आपकी जिंदगी देखी है, आप लोग तो मजे करते रहे हो माशाल्लाह। और किसी हद तक ये बात सच भी है कि बहुत मुश्किलें हमने भी देखी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा हमेशा खाया, अच्छे से अच्छा मजा किया। यहाँ पर ज्यादा घूमे फिरे नहीं, लेकिन हर इंसान की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है कि हम थोड़े में भी बहुत एंजॉय कर लेते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो माशाल्लाह अच्छी जॉब भी मिल गई, वर्क फ्रॉम होम, जिसकी वजह से बाहर स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, मुझे आने जाने का कोई खर्चा नहीं उठाना, ना अभी हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी की जरूरत है। वो और बात है कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, और इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करता हूँ कि जी तो अब मेरा फेल हो गया तो G2 लाइसेंस ले लूँ, फिर गाड़ी ले लूँ, फिर उसके जरिए भी बहुत से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन मीनवाइल अल्हम्दुलिल्लाह वर्क फ्रॉम होम है तो कंफर्टेबली घर से ही काम कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको अपने वर्क फ्रॉम होम की डिटेल्स बताऊं, किस किस्म की जॉब है, क्या जॉब की नेचर है, क्या काम करना होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई हमें अपने वर्क फ्रॉम होम जॉब की डिटेल्स बताएं, तो फिर मैं आपके लिए वो बनाऊंगा। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसमें तभी वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर क्या फायदा। तो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को थम्स अप दें, और हमारे जेन्युइन लाइफ अपडेट्स देखने के लिए विदाउट एनी लेपापोती या बटरिंग, जो प्रोज और कॉन्स हैं कनाडा में रहने के, आपके साथ सच सच शेयर करते हैं। इसीलिए आप हमारा कनाडा को सब्सक्राइब करें। और हिना, जिनकी आवाज़ आपने बैकग्राउंड में सुनी, वो मेरी वाइफ है, उनका चैनल है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उसमें वो एज अ पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस नरेट करती हैं। वो चैनल भी आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देखते रहिए, खुश रहिए, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।